पहली बात वो जिंदगी में आप लोगों के जहन में जोड़ना चाहता हूं, वो है पहला मंत्र जीवन का जोड़ लो। अगर चाबी का गुच्छा है तो निकाल लो, एक एक चाबी डाल लो, और नहीं है तो हृदय में उतार लो। और पहला मंत्र है जो है उसका आनंद लो। जिंदगी में ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दिया है, तय आपको करना है। आप गुनगुनाते हुए जिंदगी जीना चाहते हैं कि बुनबुनाते हुए जीना चाहते हैं, मिठास से जिंदगी जीना चाहते हैं कि खटास से जिंदगी जीना चाहते हैं, प्रसाद मानकर जिंदगी जीते हैं कि विषाद मानकर जिंदगी जीते हैं, तय आप करेंगे। ईश्वर ने हमें जो कुछ हमारे भाग्य में था उससे हमें ज्यादा दिया है। अरे एक बार याद करो, हम जहां पर जन्मे थे आज उससे कितने आगे हैं। किससे पूछूं? चाहे जिससे पूछ लो, जहां हम जन्मे थे आज उससे कितने आगे हैं? बोलो बोलो। दुगुने, 10 गुने, 100 गुने। किस्मत ने तो हमें सामान्य घर में पैदा किया होगा, पर परम पिता परमेश्वर की कृपा रही, उसने हमें छप्पर फाड़ कर दिया। इसलिए जो है उसका आनंद लेने की आदत डाल लो। हमारी आदतें जो नहीं है हम उसका रोना रोते रहते हैं। अच्छा, अशोक बाबू खड़े हुए तो अशोक जी पारक, आप कभी भी किसी घर जाते होंगे तो जाते ही सामने वाला पहली बात आपसे क्या पूछता है? नमस्कार करता है। अच्छा, तबीयत कैसी है? वे क्या तबीयत कैसी है? वे क्या पधारो सा। और बुद्धि लगाओ, याद करो, जाते ही सामने वाला क्या पूछता है आपको? मैं बताऊं, जाते ही सामने वाला पूछता है भाभी जी नहीं आया। बिना पूछो थारा भाभी जी से क्या काम है? मैं आया उसका आनंद नहीं है। हमारी आदत है जिंदगी की, जो नहीं है हम उसका रोना रोते हैं, जो है हम उसका आनंद उठाना जानते ही नहीं। यह हमारे दुख का पहला कारण है। क्या पूछते हैं? पूछते हैं ना जाती, भाभी जी नहीं आया। अभी न पूछो, जानते ही थारे भाभी जी से कहीं काम है, बता। मैं आयो उन्हें तो आनंद थने दिखे को नहीं, भाभी जी नहीं आया। पहला मंत्र जीवन का अपना लो, जो है बोल लो, जो है बोल लो, जो है आनंद ले लो। समझो आप ससुराल में गए, हर बार आप जाते हैं तो ट्रेन पर स्टेशन लेने कोई आता है, इस बार कोई आया ही नहीं। आगे गए तो हर बार दरवाजे पर आरती होती है, आज कोई दरवाजे पे मिला ही नहीं। अंदर गए तो हर बार 4 मिठाइयां होती है, आज तो आटे रो सीरो भी नहीं। और तो और हर बार निकले तो 2100 का लिफाफा मिलता है, आज तो कोई दरवाजे तक छोड़ दे आया ही नहीं। तो आप घर आके धर्मपत्नी को क्या बोलेंगे? कहीं बोलो, कहीं बोलो। देखियो 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 देखियो, बार बार जाओ नहीं सास से कुत्ते जितनी इज्जत को नहीं मारी है ना, बार बार जाओ नहीं सास से कुत्ते जितनी इज्जत को नहीं। देखियो कोई आयो ही को नहीं, स्टेशन आयो नहीं, हलवा बनायो नहीं, दरवाजे लाया नहीं। अरे एक लिफाफा तो छोड़ो, एक दरवाजे तक छोड़ दे नहीं आयो ना बाबा ना। सामने वाले की परिस्थिति को आज आप नहीं आंक पाए, प्लीज अपने घर पर आकर धर्म पत्नी से जरूर कहना, जिंदगी में पहली बार ससुराल जाने का आनंद आया, क्योंकि हर बार जाता हूं तो लगता है मेहमान बनकर गया, आज पहली बार लगा कि घर का मेंबर बनकर गया। जो है उसका आनंद लेने की अगर आदत डाल लोगे तो जिंदगी में सुखी बन जाओगे। समझो, आपने किसी काम के लिए संबोधि धाम में 30 रूम बुक कराए, मई का महीना। मैं बता रहा हूं जो है उसका आनंद कैसे लें। मई का महीना, अब आपको पता लगा संबोधि धाम में 30 रूम आप तो मिल तो गए, पर उसमें 15 है एसी वाले और 15 है कूलर वाले। अब बुद्धि लगाओ, आप एसी में किसको ठहराएंगे और कूलर में किसको ठहराएंगे? बुद्धि लगाओ। मैं बताऊं क्या करेंगे? बेटी के ससुराल वाले, बेटी के ससुराल वाले, सगा प्रसंगी, इन सबको कहां डालेंगे? एसी में। और घर घर वाले आ जाओ अपन। अब वो मई का महीना, जोधपुर की गर्मी, और रात को 11 बजे वो जो कूलर में बैठे हैं ना, वो क्या निकाल रहे हैं? ठीक है, अभी शुरू कर दी, अभी तो सर्दी में गाड़ी शुरू कर दी। बैठते ही ओ कोई तरीका, 5 बार फोन करिए अपने आवने जनता पाया, अपने तो गाल दिया कूलर में, इन्होंने सिगला ने लाड साहब ने इसी में ठहराया। अब मुझे एक बात बताओ, इन कूलर वालों को सुखी करने का क्या तरीका है? अगर एसी का जो हिस्सा है और वॉचमैन ने आके बताया कि लाइट क्या हो गई, चली गई और सुबह तक आने वाली नहीं है, तो इधर का लोड बढ़ गया। एसी का एक साथ 15 एसी का लोड बढ़ा तो लाइट गई, और उसने कहा लाइट आने वाली नहीं है। और जैसे ही एसी वालों की लाइट गई तो लॉटरी किसकी खुली? हुर्रे, मजा आ गया, तो गया।
मैं आपको कैसे बताऊं, अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं, जापान में लाइट जाए तो लोग फ्यूज चेक करते हैं। हम इंडिया वाले हैं जो लाइट जाए तो पड़ोसी को चेक करते हैं लाइट है कि नहीं। अब हम तय कब करेंगे? अगर बच्चे ने आके बता दिया पड़ोसी वालों की लाइट नहीं है तो हमें भी शांति, हमें अशांति कब? पहला निर्णय कर लो, जो है उसमें आनंद लेना सीख लो। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है हम दूसरों के सुख में दुखी हो जाते। दूसरा मंत्र, और जीवन में दूसरा मंत्र जोड़ने की आदत डाल लो, कम में काम चलाने की आदत डाल लो, बहुत सुखी रहोगे। ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं। जिंदगी भर तक एक महिला 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम 5-5 ग्राम 10-10 ग्राम सोना इकट्ठा करती रहती है और एंड में उस बहुओं के नाम छोड़कर जाना पड़ता है जो बुढ़ापे में एक गिलास सुख का पानी नहीं पिलाती है। कम में काम चलाने की आदत डालो। आज ही घर जाकर देख लेना आपके पास कितना सोना है। समझ गए ना? मधु भाई साहब खड़े होइए। 1 किलो, हाँ मुझे मालूम है, तोड़ों में तो है ही नहीं, किलो में ही होगा। नहीं, 1 में थोड़ा और बढ़ा दो। अच्छा नहीं, अच्छा ये 1 किलो सोना है आपके पास। जब तक आप शरीर छोड़ेंगे तब तक 1.5 किलो तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब इस 1 किलो का क्या करना है आपको? जितने है जितने अपना है, ना अभी अपना है ना पीछे अपना है, सब सपना है? आज ही घर जाकर एक सुकृत कर लेना। खड़ा मैंने एक बहन को किया प्रतीकात्मक, पर सबसे कहूंगा कम में काम चलाने की आदत डाल लो और काम ये कर लेना। अगर केवल बहू, दुनिया में सब लोग कहते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया, संत लोग हमें समझाते रहते हैं आदमी जो कमाता है जो उपार्जित करता है सब यहीं छोड़ छाड़ के जाता है। ना बाबा ना, आज मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, जितने आपके पास 2-2 हजार के नोट है सब ले जा सकते हैं, जितनी जमीनें हैं सब ले जा सकते हैं, जितना सोना आपके पास है सब ले जा सकते हैं। किसने कहा कि यहीं रह जाएगा? यहीं रह जाएगा तो अपन बेवकूफ है जो कमा रहे हैं? अपन में क्या बुद्धि नहीं है जो अपन दिन जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं? अरे यहीं रखने लगे थोड़ी कमा रहे हैं। यहां उनका रहता है जो छोड़कर जाते हैं, साथ में उनके जाता है जो देकर जाते हैं। जिंदगी में सीखना है तो सीख लो, बादलों को पानी सागर देता है पर सागर कभी खाली नहीं होता है। बादलों को पानी, अब बुद्धि लगाओ, कितने वर्षों से दे रहा है निर्मल बाबू? बादलों को सागर कितने सालों से पानी दे रहा है? करोड़ों वर्षों से। तो हजारों सागर सूख जाए इतना पानी तो चला गया होगा ना? हजारों सागर सूख जाए इतना पानी चला गया, पर मैं आपको कैसे बताऊं, आज तक सागर का पानी सूखा नहीं है। और खास बात देखो, सागर जब पानी देते हैं ना तो खारा देते हैं, पर बादल जब पानी देते हैं तो वापस, ये देने की महिमा है। और इतना ही नहीं, वही पानी जमीन पर आता है, नदी बनता है और बहता हुआ वापस सागर में जाता है। ये देने की महिमा है। तो कम में काम चलाने की आदत डालकर जो जरूरत से ज्यादा आपके पास है उसे भलाई के काम में लगाने की कोशिश कर लो। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी को मीठा मधुर बनाने के लिए और आनंद से भरने के लिए, तो जरूर जरूर अपने जीवन और जीवन में जोड़ लो, और वह है दूसरों को सुखी देखकर खुश होने की आदत डाल लीजिए। जब आपकी बेटी घर में आराम करती है तो मन को कितना अच्छा लगता है ना? तो बहू भी आराम कर रही हो तो खुश रहने की आदत डालो। वाह, पीहर से बेटी आई हो और 4 घंटा बेडरूम में सोई हो दोपहर में, तो मन को लगता है वाह वाह थोड़ी देर आराम करे, वाह 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 कोई दिक्कत को नहीं। पर यही 4 घंटा बहू आराम करे तो ना बाबा ना। दूसरों के खुशियों में, दूसरों के सुख में खुश होने की आदत डाल लो। एक महिला किराने की दुकान पर गई, किराने की दुकान मतलब जहां वो आटा दाल चावल शक्कर बिकती है, एक झोला लेकर गई साथ में है? और ले जाकर कहा, ओ भाई दुकान वाले, बोलो माता जी, अरे 2 किलो मूंग की दाल दे। क्या कहा? मूंग की दाल दे। उसने डाल दी। कि अब 2 किलो तुअर की दाल भी डाल दे। उसने डाल दी। उसने कहा 2 किलो चने भी डाल दे। और उसने कहा माता जी कर क्या रहे हो? है? अरे चने की दाल, इसमें चना डालो, चने की दाल डालो, ठीक है, चने कहां से डालो? नहीं नहीं तू डाल। दुकानदार का माथा तब ठनका जब उसने कहा कि 2 किलो चावल भी इसी में डाल दे। तो दुकानदार हिला और उसने कहा चुप, 2 किलो गेहूं भी इसी में डाल। और उसने कहा मां जी कर क्या रहे हो? उसने कहा घर में 3-3 बोएं खाली बैठी रहती है, दिन भर 3-3 बिनिया खाली बैठी रहे हैं।
मैं बता रहा हूं, दूसरों को दुखी करके हम सुख पाने की आदत कैसी डाल चुके हैं, और यही हमारे दुख और पाप का कारण बन जाता है। और वो माँ जी कहती है सब इसी में डाल। वो बहुएं 11 बजे बेडरूम में जाती है, 5 बजे बाहर आती है, कहती है कोई काम नहीं है, आज ले जाकर काम देऊंगी कि इन सबको चुगो बैठकर। अलग अलग कहीं क्यों है ना, दाल अलग कर, चावल अलग कर, गेहूं अलग कर, कहीं क्यों इसको बीन बीन न कर सूं। ठीक है, थारी मर्जी। उसने, अब सुनो आगे बजे की बात, तो उसने 680 रुपए का बिल बना के दे दिया। कितने का? 680 का बिल बना के दे दिया। उसने कहा मैं तो रुपए नहीं ले, उधार दूंगी। तो उसने कहा मैं उधार देता नहीं, कि ले तेरा माल वापस ले। तो उसने कहा मेरे यहां 3 बहुएं नहीं है। जीवन का मंत्र बना लो आज के बाद, जीवन से जोड़ लो, और वो है दूसरों की खुशियों में मन को खुश करने की आदत डाल लो। जब बहू भी आराम कर रही हो, आनंद पालो। जब घर में ननद आई हो, खुशियां पालो। जब घर में सासू मां पधारी हो, खुशियां पालो। औरों से भी जीवन में आनंद को लूटने की आदत डाल लो। मैं आपको कैसे बताऊं, भगवान श्री महावीर से एक बार उनके एक प्रिय शिष्य ने पूछा था कि भगवान आपके तो इतने बड़े बड़े शास्त्र और आगम हैं, आदमी कैसे पढ़ेगा, आप 2 लाइन में क्या पूरा जीवन का धर्म बता सकते हैं? तब भगवान ने एक सूत्र दिया था, और वो सूत्र आज मैं प्रवेश करते ही आप लोगों को दे रहा हूं। और भगवान ने कहा था, जंग इच्छसी अपणतो जंग च न इच्छसी अपणतो तंग इच्छ परस्विया इति यगम जिण शासनम। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो। बोल लो, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम सबके लिए चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। बस इंसानियत का इतना सही धर्म है। देखो भाई, एक बात आपको बता देता हूं, अमेरिका धन में आगे है और हम लोग धर्म में आगे हैं। फर्क मालूम है? अमेरिका धन में आगे है और हम लोग धर्म में आगे हैं। पर अमेरिका वालों को कौन समझाए कि जब वो दुनिया से जाएंगे ना तो उनका धन यही रह जाएगा। हम हिंदुस्तान वाले, भारत वाले बुद्धिमान लोग हैं जो केवल धन नहीं कमाते, धर्म भी कमाते हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं तो उनका धन यही रहता है, और हम जब जाते हैं तो हमारा धर्म हमारे साथ जाता है। हम ये भाव भी सुधारते हैं और अगला भाव भी सुधारते हैं। इसलिए मैंने कहा ये मत कहो कि जो हमने कमाया सब यही रह जाएगा। जो कमाया है उसका आधा, चौथाई, ठीक है ना, सब तौल लो अपने दिमाग में। मेरे पास 20 तोला सोना, 5 तोला निकाल लेना, 40 तोला सोना 10 तोला निकाल देना, 80 तोला सोना 20 तोला निकाल देना, और अपने पति को दे देना। या तो ये सोने के रुपये दे दो या बाजार से बेच कर रुपये ला के दे दो। मैं अब पुण्य कमाऊंगी, सत्कर्म करूंगी। मेरे भाई एक बात याद रखना, जब हम दुनिया से जाते हैं ना तो पत्नी मकान तक रहती है। कहां तक? मकान तक रहती है। समाज शमशान तक रहता है, बेटा अग्निदान तक रहता है, पर अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ जाते हैं। तो जिंदगी में वो दौलत जरूर कमा लेना जो अगले जन्म तक भी हमारे साथ जाए। और हाँ, जीवन का अगर अंतिम मंत्र लेकर आप खड़े हों तो जीवन का अंतिम मंत्र आपको दे रहा हूं, वो है अपने मन को हमेशा बार 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 बार, परिस्थितियां बदलेगी, मनस्थितियां बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, व्यवस्थाएं बदलेगी। सब कुछ मन चाहा नहीं होता और सब कुछ अनचाहा नहीं होता। पर अपने जीवन का एक मंत्र बना लो, अपने आप को बार बार, जैसे हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो क्या बोल लेते हैं, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। शुभ काम करने से पहले हम जैसे ही शुभ काम करना चाहते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। हम जैसे ही शुभ काम करना चलना चाहते हैं, ओम गणपति नमो नमः, है ना, गणपति को याद कर लेते हैं, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान को याद कर लेते हैं, नाकोड़ा भैरव देव, पद्मावती माता को याद कर लेते हैं। आज मैं एक नया मंत्र दे रहा हूं, इन मंत्रों के साथ जोड़ लो। जब भी कदम बढ़ाओ इस मंत्र को हमेशा याद रखो, वो है अपने आप को मोटिवेट करते रहो, बी पॉजिटिव। क्या? बी पॉजिटिव। किसको? तो हाथ यहां रखो ना खुद के, किसको? बी पॉजिटिव। जब भी कोई कदम बढ़ाओ, जब भी कोई घटना हो जाए, जब भी कोई बात हो जाए, तुम्हारे मन के प्रतिकूल 100% मन के प्रतिकूल व्यवहार हो जाए, हो सकता है सामने वाले ने तुम्हारे लिए अच्छा कर सोच के किया होगा, लेकिन आज उसका परिणाम तुम्हारे सामने गलत आ गया और आज आपके लिए गलत निमित्त पैदा हो गया है। लेकिन अपने आप को बार बार मोटिवेट करते रहो। शत्रु की ताकत भी पाने की जिसमें क्षमता होती है वो आदमी का पॉजिटिव व्यवहार होता है। इसलिए अपने आप को बार बार पॉजिटिव करते रहो। मम्मी जी ने टोक दिया कोई बात को नहीं, भी पॉजिटिव। बीज ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। इंग्लिश पूरी नहीं आती है ना मासा, तो भी बोल दो भी पॉजिटिव, ताई तो नहीं, कलियो बोलिए बोलिए। आप पुनः पुनः इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सुधार सकता है। आपको मालूम है पति पत्नी जीवन भर क्या काम करते हैं? मैं बता दूं,
संत बता रहा है, जीवन भर एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। और जिनकी शादी को, कई होंगे ना जिनके 50 साल पार हो गए हैं, अब वे जरा ईमानदारी से बता दो कि क्या वो अपने पति को सुधार पाए? सब यूं यूं कर रही है। माता जी आपकी शादी को कितने साल हुए? सुराना माता जी 57। और आपको क्या लगता है वो सुधर गए? नहीं बाबू जी, अब बताओ क्या इलाज करा? और ऐसा नहीं है, अब इनके पति कहां छुपे बैठे? हाँ, वो कहेंगे तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि पहला कदम ही गलत पड़ गया। बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति औरों को सुधारने के लिए कदम नहीं बढ़ाता, वो जब भी कदम बढ़ाता है खुद को सुधारने के लिए बढ़ाता है। औरों को सुधारने के लिए पति पत्नी के 57 साल कम पड़ गए एक दूसरे को सुधारने में, अगर यही कदम सुधरने के लिए उठता तो 7 मिनट में मामला निपट जाता और दोनों ही सुधर जाते। इसलिए मैंने कहा अपने आप को पुनः पुनः मोटिवेट करते रहो। क्या? बी पॉजिटिव। क्या? पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी महाराज की तो कम से कम 50 से ज्यादा किताबें केवल एक विषय पर दुनिया में चलती है, और जिन किताबों ने पूरी दुनिया को उजाला और रोशनी दी है, और वो किताबें केवल एक विषय पर है, और वह अपनी सोच को अगर बड़ा बना लो, नजरिए को अगर बड़ा बना लो। क्योंकि आदमी की दो ही कमजोरी होती है, पांव में पड़ गई मोच और माथे में आ गई छोटी सोच। ये दो चीज अगर इंसान के साथ आ गई, आदमी जिंदगी भटक जाता है। सोच अपनी बड़ी बनाओ, नजरिया अपना बड़ा बनाओ, मानसिकता अपनी बड़ी बनाओ, लक्ष्य अपने ऊंचे बनाओ, कदम अपने महान उठाओ। देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, पांव भले ही जमीन पे रखो, सपने हमेशा आसमान के देखो। तो अंतिम मंत्र सब मुंह से बोलो, क्या? बी पॉजिटिव। क्या? बी पॉजिटिव। परिस्थिति बदलने के बावजूद। अच्छा, एक बार दिमाग लगाओ, हम जब भी चलते हैं तो पहला कदम कौन सा आगे रखते हैं? जब भी हम चलते हैं पहला कदम, पक्की बात? पक्की बात। एक बार दिमाग में चलकर देखो, कब तक राइट से चलते रहोगे? बुद्धि लगाओ, कब तक? देखो, खड़े हैं, एक कदम आगे। अब एक तो सुखी हो रहा है मैं आगे, और एक दुखी हो रहा है मैं पीछे। दुख मत कर, क्योंकि अगला कदम तेरा आगे। बस इसी का नाम पॉजिटिविटी है। अभी तू पीछे खड़ा है तो चिंता क्यों करता है? अगला कदम। हमने तो बचपन में पढ़ रखा है ना कि अगर ब्लैक बोर्ड पर कोई लकीर खींची हुई है और उसको छोटा करना है तो प्लीज क्या डस्टर मत उठाइए। डस्टर उठाने का पाप मत कीजिए। कर सकते हैं तो चौक उठाइए। चौक उसकी लकीर को छोटा करके तुम्हें बड़ा करेगी, और डस्टर तुम्हें भी छोटा करेगा और उसको भी छोटा करेगी। हम जब भी किसी गिरे हुए को उठाते हैं तो साथ में हम भी उठते हैं, और अब जब भी किसी उठे हुए को गिराते हैं तो साथ में हम भी गिरते हैं। चलो, उठने से पहले दिन भर एक हंसी खुशी ले जाओ, और वो है एक पति पत्नी सोए हुए थे। तो पत्नी तो मस्ती से खर्राटे भर रही थी, और पतिदेव किसी का टेंशन, कोई रुपये डूबे होंगे लाख 1.5 लाख, और वो उसी टेंशन में रात भर जगा हुआ था। और हम पत्नी तो अपनी मस्ती की नींद ले, पता नहीं रात को 2 बजे उनकी धर्मपत्नी का मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, और अचानक उसमें से आवाज आई, ट्रिंग 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 ट्रिंग। पति रो मातो ठंक्यो, रात 2 बजे मारे धर्मपत्नी ने मोबाइल में, मारी बीबी रे मोबाइल में। कौन आदमी है जो रात 2 बजे ट्रिंग ट्रिंग करे? उठने गए तो जार देखियो, बिरवा ने लिखियो तो ब्यूटीफुल, कहीं लिखियो तो ब्यूटीफुल, कहीं लिखियो तो ब्यूटीफुल। बिना और गुस्सा आयो, वो आप लुगाई नहीं यूं हिला, उठ 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 उठ, क्या हुआ? वो उठी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये तेरी जिंदगी के क्या तरीका? रात को 2-2 बजे मैसेज आ रहे हैं। वो बेचारी उठी, मोबाइल के पास गई, जाकर देखा, क्या है, किस में लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। उसने पति की झींटियों को पकड़ा, और झींटियों को पकड़ के यूं यूं हिलाकर कहा, कितनी बार चंद्र प्रभु जी महाराज कहते हैं पॉजिटिव रहा करो। पॉजिटिव कब तक बुद्धि को नेगेटिव बनाओगे? अरे मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था, इसमें लिख कर आया बैटरी फुल, और तू पढ़ रहा है ब्यूटीफुल। क्या इलाज कर? पॉजिटिव। ठीक है, तो कमर सीधी करके बोल लो, क्या मंत्र? पॉजिटिव। क्या मंत्र? क्या मंत्र? क्या मंत्र? एक दूसरे को सुना दो, क्या मंत्र? बी पॉजिटिव।